17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में जन्मे संत रामदास स्वामी पहले संत थे जिन्होंने हमें बताया कि मन, मस्तिष्क और बाहुबल तीनों के एकत्रित सामर्थ्य से किस प्रकार किसी भी लड़ाई को जीता जा सकता है, चाहे वह शत्रु से हो या अपने आप से। उन्होंने अपना यह मार्गदर्शन श्लोकों के माध्यम से किया है जो युवा, बालक, वृद्ध सभी के लिए बहुत ही मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। इसीलिए उनका प्रचार प्रसार केवल महाराष्ट्र तक सीमित न होकर संपूर्ण भारत में हो, इस उद्देश्य से मैंने इनके इन श्लोकों का सरल हिंदी भावानुवाद करने का संकल्प किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस संकल्प की पूर्णता में आप भी सहायक होंगे और मेरे इन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मूल मराठी श्लोक। मना सांग पारावणा काय झाले, अकस्मात ते राज्य सवे बुडाले, म्हणोनी कुडी वासना सांडी वेगी, बळे लागला काळ हा पाठी लागी। हिंदी अनुवाद। रे मन, सोच, रावण का साम्राज्य अकस्मात क्यों नष्ट हो गया? दुष्ट वासना ही इसके विनाश का कारण बनी। समय बलवान है, जैसी करनी वैसी भरनी, यही समय की चाल है। सद्बुद्धि और दुष्ट बुद्धि दोनों का ही जन्म हमारे मन में ही होता है। लंकाधीश रावण की लंका सोने की थी, अर्थात उसके लंका में समस्त जन ऐश्वर्य संपन्न थे, फिर भी उसका विनाश हुआ। क्यों? एक दुष्ट वासना, सीता हरण की प्रकार के विचार आते हैं। बुरे विचार अर्थात दुष्ट वासना, इन्हें तुरंत त्यागना चाहिए। यही आदत मोहवश हमसे गलतियां करवाती है, परंतु हर वक्त हमारा मन ऐसा करने से हमें रोकता है। इसीलिए तो मन में डर रहता है। एक चोर भी जब चोरी करने जाता है तो उसे डर रहता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। इसी प्रकार हमसे भी अगर कुछ गलती होती है, मान लो कहीं हम किसी दुकान में गए, पैसे दिए, उसने जो लौटाने पैसे वो ज़्यादा लौटा दिए गलती से, तो हमारा मन हमें बार बार चेतावनी देता रहता है, तुम गलत कर रहे हो। हमारा मन अस्वस्थ रहता है जब तक हम वो पैसे वापस न कर दें। नकल करके एक विद्यार्थी अगर पास भी हो जाता है तो जब उस विद्या का प्रयोग संसार में करने की बात आती है तो उसने विद्या को प्राप्त ही नहीं की होती है, तो उसका उपयोग वो कैसे कर पाएगा? संसार में वही व्यक्ति यशस्वी होता है जिसने अपने मन पे काबू पा लिया है। ऐसा कोई कार्य हम न करें जिससे हमारा मन ही अपराधी महसूस करे अपने आप को। मन विशाल करें। संकुचित मन केवल अपने हित की बात चाहेगा। इस संकुचितता को हम त्याग दें। खुद से बड़ा राष्ट्र है, राष्ट्र के उत्कर्ष की बात सोचें। समय बलवान है, वो हमें हमारी करनी का फल किसी न किसी रूप में अवश्य देता है। अतः चलिए आज हम निश्चय करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी काम हम नहीं करेंगे जिसे करते हुए हम खुद को अपराधी महसूस करें। जय जय रघुवीर समर्थ।